नमस्ते, सत श्री अकाल सभी दोस्तों को। सभी दोस्तों से मैं एक बात आज आप लोग के बीच में शेयर करना चाह रहा हूँ। बहुत दिनों से सोच रहा था मैं आप लोग को बताऊँ, लेकिन मैं बता नहीं पाता। देखो, बहुत सारे लोग आज बेरोज़गार घूम रहे हैं इंडिया के अंदर। इंडिया, पाकिस्तान, हर जगह बहुत सारे रोज़गार ऐसे है ही नहीं, मिल ही नहीं रहे लोगों को। बहुत सारे परेशान हैं लोग। तो मैंने बहुत दिनों तक सोचा, फ़र्स्ट टाइम मैं अपने जीवन में पहला बार 2015 में मैं ओमान गया। 2 साल मैंने वहाँ काम किया। उसके बाद फिर मैं घर आया, फिर मैं दुबई गया, दुबई भी काम किया। लेकिन जब भी मैं जाता था, जब ओमान गया, तो मेरे दिमाग में मतलब लोग, पहले तो मैं कुछ कुछ जानता नहीं था। बाद में लोगों की बात सुन सुन के मेरा दिमाग, जिसे कहते हैं ना लोग, कि लोगों के बीच में जाओगे तो आपकी बुद्धि बहुत सारी मिलती है। 10 लोग के बीच में रहोगे तो दिमाग ज़्यादा मिलते हैं। तो मैं ओमान गया, ओमान से दुबई चला गया। दुबई में जब गया तो बहुत सारे लोग मुझसे, मेरे फ्रेंड्स जो थे वो सब लोग मुझे शेयर करते, यार इस बार तो यूरोप कंट्री में जाना है, यूएस में जाना है, कोई कहता मुझे यूके में जाना है। तो मैंने भी सोचा भाई हम भी जाके एक बार क्यों ना ट्राई करें, बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। और सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती है यूरोप में। तो मैंने क्या किया कि वहाँ से प्लानिंग किया कि भाई मुझे जाना है कहीं ना कहीं। फिर मैं घर गया दुबई से। जब दुबई से मैं घर गया, घर जाने के बाद मैं चला आया वहाँ पे साउथ अमेरिका में। मेरे एक फ्रेंड हैं, मेरे एक साहब हैं, इंजीनियर साहब हैं, उनके थ्रू उन्होंने मुझे बुलाया और मैं यहाँ साउथ अमेरिका में आ गया। मैं साउथ अमेरिका में, मुझे 3 महीने हो गया। अभी करंट लोकेशन मेरा सेंड, मैं यहीं से वीडियो बना रहा हूँ। मेरा करंट लोकेशन यहीं पे अमेरिका में ही है, साउथ अमेरिका के अंदर। लेकिन मैं यहाँ आके संतुष्टि मुझे नहीं मिली। इसलिए नहीं मिली क्योंकि भाई देखो, ये जो पैरामार्गो ये जगह है, मैं जहाँ पे हूँ, एक टापू है, एक छोटी सी देश है। मतलब काफ़ी गरीबी है यहाँ पे। लेकिन जिस कंपनी में हमारे हम हैं, उस कंपनी, हमारी कंपनी बहुत अच्छी है और मैं हूँ अभी यहाँ पे हूँ। लेकिन ऑलमोस्ट हमारी कंपनी का काम होटल का था, तो होटल का काम ख़त्म होने वाला था। तो मैं सोचा चलो अभी मेरा यहाँ 3-4 महीना लग गया, अब आगे चल के मैं क्या करूँगा। फिर मैं माल्टा के लिए यूट्यूब में वीडियो सर्च करने लगा। यूट्यूब पे मैं देखते 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 बहुत सारी वेबसाइट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो हैं, तो वीडियो देख देख के मैंने रोज़ डेली अप्लाई करना शुरू कर दिया। मैं रोज़ अप्लाई भी करता था, लेकिन आज तक मुझे कुछ ही कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैं ये नहीं कहता कि लोगों को रिस्पॉन्स नहीं आएगा। भाई मुझे नहीं आया तो इसका मतलब थोड़ी ना किसी और को नहीं आएगा। आएगा, सबको आएगा, किसी न किसी को तो आता ही है। लेकिन मैंने अपने दिमाग में एक चीज़ सोचा कि भाई ये चीज़, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है ना, एक लॉटरी की तरह है। जैसे कहते हैं ना, लोग लॉटरी की तरह, एकदम लॉटरी निकलता है, तो ये लॉटरी निकलने के तरह ही है भाई। क्योंकि कंपनियां 100 वैकेंसी निकलती है, दुनिया देख रही भाई, पूरा दुनिया कितना बड़ा, लोग कितने लोग यूट्यूब बेरोज़गार बैठे यूट्यूब पे दिनों रात वीडियो सर्च करते रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मैंने बहुत बार अप्लाई किया लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो लक्की ड्रॉ की तरह ही है। 10 जॉब कंपनी अगर निकालती है तो उसमें 10,000 लोग अप्लाई करते हैं। तो अब उस 10,000 में हम बहुत ज़्यादा किस्मत वाले होंगे तो हमारा नाम आएगा ना भाई। तो हमने बहुत ज़्यादा ट्राई किया। फिर हमने सोचा यार नहीं होगा हमारा। फिर बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा तो बोलते भाई बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं वहाँ यूरोप में जाने के लिए, शेंगेन वीज़ा लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते दिमाग में आया, एक हमारे दोस्त ने मुझे बताया यार कि हमारे साथ दुबई में एक भाई थे, वो काम करते थे मेरे साथ, तो वो इस समय यूरोप में हैं। तो फिर मैंने उनका नंबर ढूंढना शुरू किया, निकाला, फिर उनसे संपर्क किया। तो उनको मैंने बोला भाई मेरी भी कहीं जॉब लगवा दो। तो उन्होंने बोला भाई ठीक है, लगवा देते हैं, हमारी कंपनी में रिक्वायरमेंट है, आप हमारी कंपनी में कर लीजिए। तो मैंने बोला ठीक है, आप बताइए क्या क्या है। तो मतलब उन्होंने जो जो डॉक्यूमेंट मुझे मांगे, मैंने पासपोर्ट के पूरे 18 के 18 पेज के स्कैन कॉपी, मेरे सीवी, फ़ोटो इन्होंने मुझे मांगा। मैंने इनको PDF फाइल बना के सेंड कर दिया। और फिर जो भी मतलब जो कॉस्ट आने वाला था ना, जो मतलब चार्ज था, जो अभी वो नहीं है कि मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब वो चार्ज मुझसे ले रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई चार्ज ले रहे हैं मुझसे। खैर मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, मैं आप लोग से बताना नहीं चाहता और ना मैं बताऊँगा। काफ़ी पैसा इन्वेस्टमेंट है, बस इतना जान जान लीजिए आप लोग। तो मैंने सोचा, उन्होंने मुझे बताया भाई इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। मैं एग्री हो गया तुरंत। मैं बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, अगर मुझे मिलता है तो मैं कोई बात नहीं कर लूँगा। फिर मैंने उनसे सैलरी बारे में पूछा, तो वो लोग मुझे बताया कि ठीक है भाई ऐसा है, स्टार्टिंग में आपको मैं 6 यूरो पर हावर से दिला सकता हूँ, मतलब 6 यूरो पर घंटा दिला देंगे मुझे वो। तो मैंने सोचा कि ठीक है। फिर मैंने ड्यूटी टाइम पूछा तो उन्होंने मुझे बताया भाई कि 10 घंटे ड्यूटी हैं, लेकिन 9.5 घंटे का आपको पैसा मिलेगा, आधा घंटा लंच है। तो मैंने कन्वर्ट किया, सब अपना गुड़ा भाग लगाया, दिमाग लगाया। तो मैंने बोला ठीक है भाई, 1 लाख प्लस मेरा बन रहा है। सैटरडे संडे छुट्टी है, अगर सैटरडे करता हूँ तो मुझे उसके अलग से पैसे मिलते हैं। और शेंगेन वीज़ा था तो मुझे बड़ी खुशी की बात है, मैं और कंट्री में स्विच कर सकता हूँ। ये नहीं है कि मतलब अगर मुझे वहाँ जॉब नहीं मिले तो मैं वहीं पे रह जाऊँगा, मुझे वहाँ नहीं मिला मैं किसी और कंट्री में स्विच कर लूँगा।
तो भाई मैंने अपनी इसी तरीके से मैंने अपनी जर्नी शुरू किया, धीरे धीरे मेरे डॉक्यूमेंट आगे बढ़ते गए। तो आज बड़ी खुशी की बात ये थी, मैंने आप लोग को इसी बीच में मेरी वीडियो बना रहा था कि भाई फाइनली मेरा एग्रीमेंट आ गया कंपनी से। आज मेरे पास एग्रीमेंट आया तो मैं सोचा आप लोग को वीडियो बना के बता दूं। लेकिन मैं इस वीडियो में एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं कंपनी का नाम नहीं शेयर करूँगा, मैं क्लियर बता रहा हूँ। और मैं अपने जीवन में पहली बार इतना बड़ा एग्रीमेंट देखा भाई। 10 पेज की एग्रीमेंट है भाई, 10 पेज के A4 साइज़ के पेपर्स में मैंने निकाला भाई, इसमें 10 पेज की एग्रीमेंट है भाई साहब। और मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोग को। फिर मैंने एग्रीमेंट साइन किया, फिर मैंने PDF बना के उनको सेंड भी कर दिया। फिर दूसरे दिन मुझे उन्होंने C5 फार्म होता है जो वहाँ पे, भाई अभी मुझे इतना तो आइडिया है नहीं, वहाँ पे जो लगते हैं, फिर उन्होंने मुझे C5 फार्म मुझे सेंड किए। फिर मैंने उस पर भी साइन किया, साइन करके सिग्नेचर करके उनको सेंड कर दिया। अब मैं आप लोग को अपना एग्रीमेंट दिखाना चाहता हूँ। 10 पेज का एग्रीमेंट है और सभी लोग को बता रहा हूँ कि भाई मैं कंपनी का नाम नहीं करूँगा। सो ये आप लोग देख सकते हैं। और इसमें 10 पेज है भाई, 1-2 पेज नहीं है, पूरे 10 पेज हैं। आप लोग देखिए कितना पेज मैं खोल के दिखाऊंगा। फिर मैंने फाइनली लास्ट पेज जो हमारा है उस पेज पे मुझे सिग्नेचर करना था, तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, दिखा भी दे रहा हूँ। ये देखिए मैंने सिग्नेचर करके दे दिया अपना। भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और फिर मैं दूसरा डॉक्यूमेंट जो हमारा माल्टा का है, जो आइडेंटिटी माल्टा में सबमिट करना होता है, ये मेरा C5 फार्म है। ये आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से C5 फार्म होता है। ये C5 फार्म है, मैंने इसको भी साइन कर दिया है। साइन करके मैं दिखा देता हूँ साइन भी। देखिए एक तो यहाँ ऊपर ही कर दिया हूँ आगे, और आगे के फिर मैंने एक पेज पे यहाँ भी कर दिया है, आप देख लीजिए। और यहाँ पे भी देखिए जी मैं कर दिया हूँ। तो ऐसे ये 6 पेज के हैं और मैंने इन 6 पेजों पे साइन करके मैंने उनको सेंड कर दिया है। तो फाइनली अभी मेरा आइडेंटिटी माल्टा मेरा डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया है। अब मैं वर्क परमिट का वेट कर रहा हूँ कि मेरा वर्क परमिट कभी आएगा, और आ जाएगा भाई तो मेरे तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। मैं जाने के लिए बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन और लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, बताना चाह रहा हूँ आप लोग को। दोस्त, माल्टा या फिर यूरोप, किसी भी यूरोप कंट्री में, US कंट्री में कहीं भी आप लोग को जाना है तो भाई हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है, वही बंदा अप्लाई करे जिस बंदे के पास पेशेंस हो। पेशेंस मतलब अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वेट करने का समय है तो ही आप अप्लाई करें। ये नहीं है कि आपके घर में शादी है या आपके घर में और कोई बात है, आपको इमीडिएट पैसा कमाना, तो ये चीज़ इम्पॉसिबल है बॉस, ये हो ही नहीं सकता है। क्योंकि इन प्रोसेस में US के जो प्रोसेस हैं, जो US हो गया, UK हो गया, या फिर USA हो गया, या फिर यूरोप कंट्री हो गए, इन सारी कंट्री में तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट आपके ऐसे वेरीफाई करते हैं कि भाई कोई क्रिमिनल तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कम से कम 4 महीने 5 महीने इसमें लगने वाले हैं। मेरे 10 दिन के अंदर तो मेरा ये आ गया है सारा डॉक्यूमेंट। बाकी मेरा वर्क परमिट के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। बंदा वही अप्लाई करे जिसके पास भाई इंतज़ार करने का समय है, और काफ़ी पैसा दोस्त इन्वेस्टमेंट है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बोलने वाला हूँ, जो भाई ने मुझे जॉब लगाया उनको मैं शुक्रिया और थैंक यू बोलना चाहता हूँ। भाई मैंने वो सेम कंपनी में लगाया, उन्होंने मुझे ये भी कह दिया कि भाई मैं जिस कंपनी में उसी कंपनी में आपको लगाऊंगा। मैंने बोला चलो भाई ठीक है। तो मुझे 6 यूरो के हिसाब से स्टार्टिंग में देंगे, और मुझे वो भरोसा दिलाएं कि भाई आपके जो टैलेंट है, जो आप काम करते हैं, उसके रिलेटेड मैं आपको 1 आध यूरो और ज़्यादा ही दिलवा सकता हूँ। तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई, शुक्रिया, धन्यवाद। और अभी उनके पास जॉब्स, बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं। मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उनके पास बहुत सारे, उनके सेम कंपनी में जॉब अवेलेबल हैं। अगर किसी भाई को ज़रूरत है, कोई भाई इन्वेस्टमेंट, पैसा देखिए, पैसा इन्वेस्टमेंट भाई कंपलसरी करना है। मैं थक गया था भाई ऑनलाइन अप्लाई करते करते, एकदम बिल्कुल थक गया था, एकदम थक गया था। मैं सोचा भाई ऑनलाइन अप्लाई करते करते कुछ नहीं होने वाला है, ये मेरी किस्मत में नहीं है, लकी ड्रा नहीं निकलेगा मेरे नाम से। जैसे लोग कहते हैं ना इंडिया में ड्रीम 11 खेलते हैं, भाई 70-80 लाख लोग ड्रीम 11 में ड्रीम टीम बनाते हैं, लेकिन लगता किसका? एक का लगता है भाई उसमें 70-80 लाख में। तो ऐसे सेम हमारी जॉब्स हैं ये, 70-80 लाख लोग भी अप्लाई कर देते होंगे, कोई गारंटी नहीं है इस बात की। लग गया किसी का तो लग गया, हमने भाई छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा यार किसी से संपर्क किया जाए, फिर मैं अपने फ्रेंड से संपर्क किया। भाई उन्होंने बहुत लोगों का काम करवाया, बहुत लोगों का, 20-25 लोगों का उन्होंने काम करवाया। और अभी जो मैं जिस ग्रुप में मेरा डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ है, खैर उसमें 10, मुझे लगता है कि 10 लोग हैं, क्योंकि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट सबके 10 के 10 के आए हुए हैं एग्रीमेंट। मैंने सबका डॉक्यूमेंट चेक किया, 10 लोगों का है भाई उसमें, 10 लोगों का। अभी उनके पास जो कंपनी में उनकी रिक्वायरमेंट है, मैं आप लोगों को भी बता देना चाह रहा हूँ। उनके कंपनी में रिक्वायरमेंट 4 प्लस्टर मेसन, जो प्लास्टर करता हो, बढ़िया प्लास्टर मेसन होना चाहिए, ऑलराउंडर मेसन।
ये नहीं है कि बस चिपकाने वाला मिशन हो, यहाँ से बोल दिया भाई हाँ मुझे आता है, भाई कंपनी इंटरव्यू नहीं लेगी। लेकिन कंपनी एक वीडियो बना के आपको लेगी, आप काम करते हुए उसमें छोटा सा 1 मिनट का वीडियो बना के शूट करके व्हाट्सएप कर दीजिए, तो आपको बिलीव कर जाएगा और उसी बेस पे आपको लिया जाएगा, अन्यथा आपको लिया नहीं जाएगा। और दूसरी बात है, यहाँ से जान के आप लोग बोल देंगे कि भाई मुझे काम आ रहा है, वहाँ जाने के बाद अगर काम नहीं आएगा तो कंपनी उस चीज़ की बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, फिर आपको लेबर की सैलरी देगी 4 यूरो 5 यूरो सैलरी देगी। भाई मैं क्लियर बात बता रहा हूँ। तो 4 तो मुझे प्लस्तर मेसन उनको ज़रूरत है, भाई को हमारे जो भाई हैं, और एक उनको जिप्सम कारपेंटर की ज़रूरत है वो एक, और 2 उनको सख्त ज़रूरत है प्लम्बर का, अच्छा प्लम्बर जो हो। मैं सबको सैलरी पे बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में आपको 6 यूरो पर घंटे ही मिलेंगे। मैं सबको बता रहा हूँ 6 यूरो पर घंटे के हिसाब से मिलेंगे। 9.5 घंटा आपको ड्यूटी करना है, आधा घंटा आपका लंच टाइम है, और शनिवार संडे छुट्टी है। अगर आप शनिवार को ड्यूटी करेंगे तो आपको उसका पैसा मिलेगा। हाँ, ये बात हो गई। और कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, कंपनी सिर्फ आपको सैलरी देगी, सिर्फ सैलरी, ओनली फॉर सैलरी। ना कंपनी अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी, ना फूड प्रोवाइड करेगी, ना ट्रैवल प्रोवाइड करेगी। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये सब कुछ आपको ही अरेंज करना है, आपको मैनेज करना है। कंपनी एग्रीमेंट सब कुछ कंप्लीटेड दे देगी, आपको रूम वहाँ लेके रहना होगा, मतलब आपको रूम ढूंढ के कंपनी दे देगी, आपको वहाँ रहना, लेकिन किराया पर आपको ही देना है, खाना आपको ही बना के खाना है। ट्रैवल का कार्ड, बस का कार्ड मिलता है, आप उस बस कार्ड से रोज डेली आप अप डाउन कर सकते हैं। ये कंपनी का टर्म कंडीशन है। एग्रीमेंट में सारा कुछ लिखा होता है, सारा चीज़ क्या क्या कंपनी देगी क्या नहीं देगी, आने जाने का टिकट विकट कुछ नहीं कंपनी। भाई यूरोप में ऐसा कुछ पंगा नहीं, ये नहीं है कि मतलब सारा कुछ कंपनी पेयर करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ये गल्फ़ नहीं है, गल्फ़ में होता है कि सब कुछ मिलता है, यहाँ पर नहीं मिलता है। तो मैं आप लोग से ये कहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखें और समझें इस बात में क्या मतलब मैं कहना चाह रहा था। एंड अगर आपको मान लो कि अच्छा पैसा मिलता है, सैलरी ठीक ठाक मिलती है, तो कोई बात नहीं भाई, यूरोप में जाना इतनी आसान बात नहीं। आप किसी और कंट्री में भी स्विच कर सकते हैं, वहाँ से शेंगेन वीज़ा होता है आपका। और वहाँ से एक चीज़ बढ़िया है कि आप मतलब आपको कंपनी में नहीं जमता है तो आप कुछ काफ़ी दिन तक वहाँ काम कर लीजिए, जब तक कंपनी का एग्रीमेंट है साल 6 महीने तक, आप दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको उस कंपनी से ज़्यादा कोई सैलरी दे रहा है तो ये चीज़ हमने आपको बता दिया। अब आगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वीडियो बना के डालता रहूँगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर डालूँगा। जो भी बंदा इंटरेस्टेड होगा, जो भी जाना चाहता हो, भाई से संपर्क करे और जाए। 100% काम होएगा, गारंटी के साथ काम होएगा, फ्रॉड नहीं होगा, कोई चीट नहीं होगा, क्योंकि बंदा देखो, बंदा जेन्युइन है, बंदा अपने सेम कंपनी में बुला रहा है, आपको अपने पासपोर्ट का जीरोक्स दे देगा, आधार कार्ड का जीरोक्स देगा, बैंक स्टेटमेंट दे देगा, सब कुछ दे देगा, मतलब फ्रॉड होने के कोई चांस ही नहीं है। और जो बंदा फ्रॉड करता है ना, ये सब चीज़ें नहीं देता भाई साहब। और जिसको जेन्युइन काम करना है ना, वो बिंदास दे देता, भाई ये लो मेरे डॉक्यूमेंट पकड़ो, आप बिंदास रहो। तो ये चीज़ें हैं। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया था मैं आप लोग को, डॉक्यूमेंट के समय अगर आप इंटरेस्टेड हैं, डॉक्यूमेंट जब आप देंगे ना, तो वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ता है, वो आपको कंपलसरी ही जमा करना। मैंने खुद भी जमा किया भाई। मैं आपको वीडियो का दूसरे वीडियो जब बनाऊंगा तो मैं इसका स्क्रीनशॉट डेट वाइज टाइम वाइज दे दूंगा आपको। मैंने वहाँ पे खुद मैंने एक विश्वास करके दिया था। तो मैं बहुत सारा बातें हैं दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत सारा लंबा हो जाएगा, क्योंकि लोग इतना लंबा वीडियो देखना नहीं चाहते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर, आप लोग अपना ध्यान रखें, थैंक यू।